जेनेटिक पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं बच्चों की। 4 दिन की छुट्टियों के बाद कल से विद्यालय शुरू हो जाएगा और कल से नए चैलेंजेस भी आएंगे हमारे सामने, चुनौतियाँ आएंगी, क्योंकि 4 दिन की छुट्टियाँ काफ़ी प्रभाव डालती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका दीपावली का त्यौहार बेमिसाल रहा होगा, शानदार रहा होगा और आपने बहुत सुरक्षित तरीके से इस त्यौहार को मनाया होगा। इस हफ्ते हम अपनी पूरी कार्य योजना के साथ में आगे बढ़ेंगे। इंटरव्यूज़ का दौर चलता हुआ है और हमें काफ़ी खुशी का अनुभव हो रहा है कि हम 50 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ कर चुके हैं और वो सारे इंटरव्यूज़ आपके साथ साझा किए जा चुके हैं और दिन प्रतिदिन वो इंटरव्यूज़ नए नए बच्चे के रूप में आपके सामने तक आ रहे हैं। हमें खुशी है कि जिसका भी इंटरव्यू हम ले रहे हैं उसमें एक व्यापक चेंज हम देख पा रहे हैं, जो कि महसूस किया जा सकता है और शायद बच्चा भी उस बदलाव को महसूस कर रहा होगा। सो हमारे विचार से सीज़न 2 क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ का वो अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंट साबित हुआ। जितना हमने एक्सपेक्टेशंस नहीं की थी उससे कहीं ज़्यादा। साथ ही साथ अब इस इंटरव्यू सीरीज़ के कहते हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर अपने आप रास्ता बनाते चले जाते हैं। जब हमने ये शुरू किया था तो हमारी किसी भी योजना में इस तरीके का कार्य नहीं था, लेकिन क्योंकि प्रभु ईश्वर, भगवान, गॉड सबके सब चीज़ों को देखते हैं और रास्ता देते हैं। और मैं आपको यहीं पर अवगत कराना चाहूँगा कि हम इसमें गीता ज्ञान के नाम से एक सेगमेंट लाने वाले हैं। यानी ये जो पूरा एक हफ्ता हम चुनेंगे उसमें पूरा हम गीता ज्ञान की चर्चा करेंगे, हमारे इंटरव्यूज़ में भी, सुबह मॉर्निंग मोटिवेशन में भी। इसके अलावा हम सप्ताह दर सप्ताह टॉपिक्स को चेंज करते रहेंगे ताकि बच्चों को भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं, हमारे जो सेना का इतना बड़ा योगदान होता है हमारी पूरी लाइफ में, इसके अलावा हमारा जो पूरा कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, त्यौहार हैं, माता पिता का रोल, गुरुओं का रोल, भारतीय इतिहास के बारे में हम कोशिश करेंगे कि उसको हम इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ताकि जो हमारा सिलेबस है, जो मेन सिलेबस है जिसके लिए विद्यार्थी एक्चुअली यहाँ पर विद्यालय में उपस्थित होते हैं, वो डिस्टर्ब ना हो। और मैं पर्सनल रूप से काफ़ी एक्साइटेड हूँ अबाउट दैट, बिकॉज आई बीन थिंकिंग अबाउट गीता ज्ञान फॉर लास्ट 20-25 डेज, बट क्योंकि आई एम प्रिपेयरिंग समथिंग, तो उसी के कारण हल्का सा मैं विलम्ब से हूँ, लेट हूँ। बट आई थिंक जब मैं वेल प्रिपेयर्ड हो जाऊँगा, और ये ज़्यादा दिन मुझे लगने वाले नहीं है, मुश्किल से 2 या 3 दिन, एंड उसके पीछे मैं काम कर भी रहा हूँ और प्रोग्रामिंग भी चल रही है और लगभग प्रोग्रामिंग बिल्कुल ख़त्म ही है। मैं लास्ट स्टेज पे ही हूँ उसके, तो मैं उसको लॉन्च करूँगा, पूरा विद्यालय उसे लॉन्च करेगा। तो गीता ज्ञान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एवरीवन्स लाइफ। और जहाँ तक मैंने आपको बताया अभी, पर्सनल तौर पर आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट दैट, क्योंकि मैं जिन चीज़ों को अपनी लाइफ में मिस करता आया हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी दी है ईश्वर ने, भगवान ने और मेरे अंदर की चेतना ने, कि उन चीज़ों को हम जेनेटिक में किसी भी माध्यम से बच्चों के सामने रखें। अनुशासन लाना ही होगा, आदर का भाव, सम्मान का भाव इन बच्चों के अंदर भरना ही होगा। चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ से भेजने के बाद में तरह तरह के माहौल का सामना करना पड़ता है बच्चों को, लेकिन लाइफ इज़ अ चैलेंज एंड वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट लाइफ गिव्स अस। और हम इस चीज़ को भी, जो माहौल बाहर का हम देखते हैं, उस चीज़ को भी हम एक हिंड्रेंस तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, अब एक 8 साल के बाद में इस चीज़ पर पहुँचा हूँ कि उस चीज़ को हम इस पूरे कार्य का एक हिस्सा मानकर चलते हैं, क्योंकि वो भी प्रॉब्लम है और उसको भी हमें सोल्व करना पड़ेगा, जैसे हम मैथ्स की प्रॉब्लम। अगर गौर से देखा जाए और अपने बड़ों की बात पर विश्वास किया जाए तो वास्तव में चीज़ें काफ़ी हैं सीखने के लिए। और हमारे ग्रंथ इतने बड़े बड़े हैं और उनमें इतना ज्ञान छिपा हुआ है, और अभी तो मैं उसकी पहली स्टेज पे ही हूँ। इतना ज्ञान उसमें छिपा हुआ है कि हर समस्या का सोल्यूशन हमें वहाँ पर मिल सकता है। देखिए, चीज़ें तो सामने आती रहेंगी और उसको
एक्सेप्ट करने के ढंग हमारे हज़ारों हो सकते हैं, बट जो चीज़ें लाइफ हमें देती है उनके साथ में हम किस तरीके से डील करते हैं, उनकी तरफ हम कैसे आगे बढ़ते हैं, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी के भी जीवन का। जब हम फेल हो जाते हैं किसी भी कार्य में तो सामने कई चीज़ें आती हैं, रो सकते हो, हंस सकते हो, चीज़ों को कैजुअली जाने दे सकते हो, उस चीज़ से बहुत बड़े लेवल पर आप सीख सकते हो कि अब ये लास्ट बार हुआ है, अगली बार से वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा जो इस तरीके का रिजल्ट मेरे पास तक लेकर आएंगे। तो हज़ारों लाखों लोग हज़ारों लाखों तरीके से सोचते हैं, बट जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ अब इस स्टेज में इस लाइफ के, मेरा विचार ये कहता है कि असफलता हमारे जीवन का अटूट अंग है और हमें और प्रतिदिन हर व्यक्ति को असफलताओं का सामना करना पड़ता है। अब मेरा विचार यही है, मेरे ओपिनियन में हमें असफलताओं की तरफ तो जाना नहीं है, ये तो निश्चित ही है, लेकिन अगर असफलता आपको प्राप्त होती है डे टू डे लाइफ में या कोई बहुत बड़े मिशन पर थे आप, उसमें भी आपको असफलता मिली है, तो उसे एक फैक्ट की तरीके से एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो तो फैक्ट है, अब वो हो चुका है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। नाउ यू नीड टू लुक फॉरवर्ड, आपको भविष्य की तरफ देखना ही पड़ेगा और इसमें क्या किया जा सकता है। हाँ, अपने आप को बेहतर करने के लिए हम चीज़ों को रिपीट मोड पे देख सकते हैं, रिमाइंड मोड पे सॉरी, कि हमने क्या क्या गलतियाँ की, उन चीज़ों को हम ना रिपीट करें तो शायद चीज़ें आगे के लिए बेहतर हो जाएंगी। तो मेरा विचार ये कहता है कि दुख होता है जब फेल होते हैं, तो एक संतुलित रूप से आप उस चीज़ को भी परफॉर्म कर लें, बट उस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जेनेटिक में हम इस बात को बिल्कुल निश्चित करके चलते हैं कि जो भी हमारे ग्रंथ हैं, जो भी हम परंपरा है, हमारी संस्कृति है, और उसके ऊपर जितना भी मतलब रचनाएं हुई हैं, जो फैक्ट्स थे हमारे पूर्वजों के, वो हमारे सामने आए और हम इन बच्चों को बता पाएँ। और मैंने जैसे कहा है, मैं इसमें अपनी पूरी मतलब जी जान लगा के जुटा हुआ हूँ और मैं बिहाइंड द सीन्स इसको मैं तैयार भी कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ भी रहा हूँ, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज चीज़ें और भी ज़्यादा देखनी पड़ रही हैं। इसके अतिरिक्त आपको पता ही है कई घंटे वीडियोज़ की एडिटिंग में लगती हैं। अब बाकी ये भी देखना है कि वीडियोज़ की एडिटिंग और वीडियोज़ बनाने में जो मेन मुद्दा है पढ़ाई का, वो भी डिस्टर्ब ना हो। सो इट्स क्वाइट अ बिग चैलेंज एंड एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ अगर अनोखा नया देना है तो वो तो करना ही पड़ेगा। लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरे लिए पिछला 1-1.5 महीना काफ़ी संतुलित रहा, बैलेंस्ड रहा, और YouTube के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से भी मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला। हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है YouTube का, और प्रतिदिन 5-7 व्यक्ति हमें ज्वाइन करते हैं, और एक व्यक्ति की कीमत है, एक थॉट की कीमत है, एक विचार की कीमत है। तो मैं वास्तव में अपने हृदय से, शाम का टाइम है, भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ एक व्यक्ति का। और मैं आपको दर्शक के रूप में नहीं लेता हूँ, बल्कि मैं आपको मोटिवेशन के तौर पे ही लेता हूँ, क्योंकि आप हैं तो हम वो चीज़ें कर पा रहे हैं, और आप जब बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ रही हैं और हमारा परिश्रम अपने आप ही बढ़ रहा है। तो मेरे लिए यू आर नॉट माई ऑडियंस और जेनेटिक्स ऑडियंस, यू आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड द गार्जियंस दैट वी हैव इन आवर हाउसेज। तो अभिभावक हैं आप हमारे, आप छोटे भाई हो सकते हैं, छोटी बहन हो सकती हो। आप ये मत मान के चलिएगा कि आप किसी भी प्रकार के दर्शक हैं, तो आप भी एक इंटीग्रल पार्ट बनते जा रहे हो जेनेटिक का। मैंने बहुत पहले भी कहा था, जेनेटिक इज़ नॉट ओनली ए स्कूल, जेनेटिक इज़ अ फीलिंग, जिसको हम सभी ने आपने दूर से अपनी आत्माओं के साथ, हमने यहाँ पर फिजिकली काम करके और बहुत सारे गार्जियंस ने सपोर्ट करके इसको बनाया है। बच्चों का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैं आभारी हूँ, पूरा जेनेटिक परिवार आपका आभारी है। जितने भी व्यक्ति, जितने भी छोटे बड़े हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उसका उपकार हम कभी भी नहीं भुला सकते। जेनेटिक को आगे बढ़ाने का हम सभी ने बीड़ा उठाया है, उसमें आप भी हो, हम भी हैं, बच्चे भी हैं और गार्जियंस भी हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप मेरी एक
रिक्वेस्ट पे, मेरी एक बात पे इतनी सारी वीडियोस मेरे शेयर करते हैं और लगातार ही करते हैं, मैं आपका हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूँ। हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आप हमेशा सुखी रहें, खुश रहें और आप अपने जीवन के शिखर तक पहुँचें, मंगलमय जीवन के साक्षी बने। बस यही प्रभु से हमारी प्रार्थना है। हम इस हफ्ते, क्योंकि 4 दिन की छुट्टियां हैं, तो इस हफ्ते उस स्पेस को पकड़ना चाहेंगे जिस स्पेस पर हम थे, क्योंकि 4 दिन की छुट्टियां वास्तव में मतलब आपको डिरेल कर देती हैं, बट विल मेक श्योर कि इसमें ज़्यादा समय ना लगे। कल से ही हम वाली चीज़ें उस रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद ये करते हैं कि आपका दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छा रहा होगा, और अगर किसी भी प्रकार का आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है तो मैं आपको एक सलाह यहाँ पर देना चाहूँगा। देखिए, जो चीज़ें होनी होती हैं वो होंगी, लेकिन हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। कई बार हमारी लाइफ में आगे अंधेरा होता है, लेकिन मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर कहना चाहता हूँ कि अगर हम उस नेगेटिविटी के कारण अपने कार्यों को रोक देते हैं तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि वो अंधेरा और ज़्यादा घना होगा, उसमें किसी भी प्रकार की पॉजिटिविटी नहीं आएगी। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने कार्यों को, जो डेली के कार्य हैं, उनको ना रोकें, क्योंकि उस अंधेरे को आगे बढ़ के ही छांटना पड़ेगा, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। उसका एक ही रास्ता है, आगे बढ़ते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप प्रतिदिन की भांति इसे भी शेयर करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मिशन है। अभी हम बहुत छोटे रूप में हैं, पहला दूसरा पायदान है हमारा इस तरफ, और हम आपके सहयोग से, ईश्वर के आशीर्वाद से और सभी जो माहौल हम बनाना चाह रहे हैं उसको देखते हुए हम बहुत आगे तक इस शिक्षा के स्तर को लेके जाना चाहते हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में आप वो चीज़ें बताएं जो आपको वीडियोज़ में कमी लगती हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको आगे बेहतर किया जाए। इंटरव्यूज़ के सेशंस चलते रहेंगे, चीज़ों को देखते हुए, व्यस्त शेड्यूल को देखते हुए उनको थोड़ा सा कम किया गया है। वीडियो को, जो 3-3 वीडियोज़ आते थे इंटरव्यूज़ के, उसको एक में लाया गया है, ताकि वो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम आपके सामने ला पाएँ। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं विद्यालय के एक विद्यार्थी तक पहुँचूँ, कई बार तक पहुँचूँ। आप देख भी रहे होंगे कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि ईश्वर सभी को सद्बुद्धि देंगे और पॉजिटिविटी का आशीर्वाद भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आपका जीवन मंगलमय हो और आप हमेशा अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहें।